नमस्कार, मैं अभिकांत तिवारी आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल पे। और एक्चुअली आज की जो टॉपिक है और टॉपिक शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप सब लोग जो न्यू व्यूअर हैं, जो पहली बार हमारा ये वीडियो देख रहे हैं और उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे में रेड बटन में लिखा होगा सब्सक्राइब बटन, उसे दबा के हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और जस्ट उसके बाद में आएगा एक बेल बटन, उसे भी दबा लीजिए ताकि हमारा नोटिफिकेशन जब भी मैं कभी एक नया वीडियो डालूंगा तो आपको सबसे पहले मिलेगा। यानी हमारा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्रिप्शंस के साथ साथ बेल बटन दबाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए आज की मुद्दे पे हम बात करते हैं कि आज जो मुद्दा मैं लेके आया हूँ, बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहता है कि ये जो फ्रॉड कॉल्स आते हैं या फेक ऑडिशंस होता है, तो आज हम इस दो बातों पे बहुत ज़्यादा चर्चा करने वाले हैं कि ये फेक कॉल्स एंड फेक ऑडिशंस या फ्रॉड कॉल या फ्रॉड ऑडिशंस क्या होता है। देखिए, जहाँ तक बात है फ्रॉड कॉल्स की, तो फ्रॉड कॉल्स और फ्रॉड और फेक ऑडिशंस ये हर वक्त होता रहता है और हमेशा होता रहता है। एक्चुअली अगर इसे हम गहराई में समझने की कोशिश करें तो बहुत सारे लोग जो फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं और अपना करियर शुरू करना चाहते हैं या फिर इंडस्ट्री में आके अपने आप को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं या इस लाइन में रहना चाहते हैं, तो सबसे पहली बात कि उनको सही जानकारी नहीं होती और वो सही लोगों से मिल नहीं पाते। अगर इसे हम समझने की कोशिश करें तो ये यूं मान लीजिए कि पूरी इंडस्ट्री जो है एक कवच की तरह है। यानी इंडस्ट्री के चारों तरफ, यानी इंडस्ट्री एक बलून में है और बलून से हर जगह पूरी तरह पैक है। और जो लोग यहाँ स्ट्रगल करने आते हैं, सीखने आते हैं, इस लाइन में कुछ करने आते हैं, तो उस जो कवच है पूरी तरह उसके आसपास के लोगों से ही मिल पाते हैं। डायरेक्ट उन लोगों के पास नहीं पहुंच पाते जो सच में उन्हें काम दिला सकते हैं। पहली ये बहुत बड़ी गलती आप लोग करते हैं कि आप उन लोगों से नहीं मिल पाते जो लोग सच में इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। तो प्लीज़ ये गलती अभी से आप मत कीजिए। आप जब भी मिलिए उन लोगों से मिलिए जो लोग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। अब उनसे मिलने का रास्ता क्या है, जरिया क्या है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आप टीवी सीरियल हमेशा देखते हैं, तो ये लॉजिक है कि जो भी आप टीवी सीरियल देखते हैं उसे आप ध्यान से देखिए। ध्यान से देखने का मतलब कि आप उन कैरेक्टर्स को मत देखिए जो उसमें काम कर रहे हैं। जो इनिशियल स्टेज में जब सीरियल स्टार्ट होता है तो उस वक्त डायरेक्टर का नाम, प्रोडक्शन का नाम, प्रोड्यूसर का नाम, कास्टिंग डायरेक्टर का नाम, सब लोगों का नाम उधर आता है। तो उन नामों को आप ढूंढिए वो कहाँ हैं। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं। इंटरनेट यानी आप नेट ब्राउजिंग करके आप उसे सर्च कर सकते हैं। या फिर फिल्म इंडिया करके एक बुक आती है जिसमें ऑलमोस्ट सभी लोगों की जानकारी दी हुई होती है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि जिन चीज़ों की ज़रूरत आपको हो उन्हीं लोगों से आप मिलें। ऐसा नहीं कि आपको मिल गई फिल्म इंडिया डायरेक्टरी मिल गई तो आपने चलिए भाई मेरे जो फेवरेट स्टार हैं मैं उनको पहले कॉल लगाता हूँ। भाई आप कॉल करके क्या करेंगे? और उनके पास इतना वक्त नहीं है कि बीइंग अ फैन वो आपसे बात करेंगे। तो आप अपनी काम की चीज़ों को उस डायरेक्टरी से निकालिए। पहले चलते हुए टीवी सीरियल को देखिए कि किस प्रोडक्शन से वो हो रहा है, उस प्रोडक्शन का डिटेल आप निकालिए, चाहे वो फिल्म इंडिया बुक से हो। और भी शो वर्ल्ड करके भी एक बुक आती है, तो और सारी ऐसे बुक्स हैं जो आप खरीद सकते हैं मार्केट से। और उसमें से उनके कास्टिंग डायरेक्टर के नंबर, उनके प्रोडक्शन हाउसेस के नंबर जहां ये प्रोडक्ट बन रहा है,
वो नंबर निकालिए, कॉन्टैक्ट्स निकालिए, उन्हें मेल कीजिए या फिर कॉल कीजिए, उन्हें आप प्यार से पूछिए कि उनके जो ऑडिशंस हैं वो कहाँ कहाँ हो रहे हैं, या फिर अभी जो रनिंग सीरियल है या फिर आने वाले फ्यूचर में वो और कौन कौन से सीरियल पे काम करने वाले हैं। तो उनसे आप मिलेंगे, बात करेंगे, तो वो सही रास्ता होगा जो आपको सही आदमी, वही एक सही आदमी है जो आपको बताएगा कि हाँ भाई मेरी जो सीरियल बन रही है यहाँ ऑडिशन चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और अगर आपको लगता है कि ऑडिशन और भी कहाँ होते हैं, तो मेरा जो पिछला वीडियो जो मैंने बनाया था कि मुंबई में कहाँ कहाँ ऑडिशंस होते हैं, तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा अगर आपको ऐसे दिमाग में सवाल आ रहा है कि नहीं मैं डायरेक्ट ऑडिशन देना चाहता हूँ। दूसरी बात कि अगर ये सारी जानकारियाँ आपको मिल गई सही तो आप सही दिशा में जा रहे हैं। दूसरी बात कि हर इंसान जो फ्रॉड होता है वो आपको 2-3 चीज़ें उनकी कॉमन होती हैं। सबसे पहले कि वो आपको देखते ही आपकी प्रशंसा करने लगेंगे, अरे आप तो एकदम हीरो दिखते हैं, अरे क्या आपका लुक है, अरे आप यूं आप आएंगे, मैं तो बोलता हूँ कि कल ही मैं आपको काम दिला देता हूँ, और मैंने अच्छे अच्छे लोगों को काम दिलाया है। तो उन लोगों से आप बिल्कुल बच के रहिए जो लोग आपकी झूठी प्रशंसा कर रहे हैं। अगर आपके अंदर एक्टिंग है, अगर एक्टिंग आपको आती है, देखिए सिलेक्शन जो होती है सीधी सी बात है, जब आप अगर सही लोगों के पास पहुंचेंगे तो सिलेक्शन आपकी 2 ही चीज़ों पे होती है। पहली कि जो राइटर ने जिस कैरेक्टर के बारे में जो चीज़ें उन्होंने जो लिखी हैं, वो लिखी हुई चीज़ें क्या सामने जो लड़का खड़ा है या लड़की खड़ी है, क्या वो कैरेक्टर उनमें दिख रहा है। यानी पहला सिलेक्शन आपको देख के ही हो जाता है। एक्टिंग आती है नहीं आती है वो तो बात की बात है, बट आपकी जो पहली सिलेक्शन है वो आपका एटीट्यूड, आपका लुक अगर उस कैरेक्टर को फिट बैठता है तो आपकी सिलेक्शन हो जाती है। बाद में आपकी ऑडिशंस की जो वीडियो है वो देखेंगे, या फिर लाइव में जो आप करके कुछ दिखाएंगे, या फिर जो आपने प्रिपेयर करके रखा है या जो स्क्रिप्ट आपको दिया जाएगा उसके अनुसार आपको करना होता है। तो इन लोगों से एकदम बच के रहिए जो आपकी झूठी प्रशंसा कर रहे हैं, आपको एकदम तारीफों की पूले बांध रहे हैं, तो उनसे आप बिल्कुल बच के रहिए। और दूसरी बात बहुत ही कॉमन है कि आपको हर कोई, जैसे ही ये फ्रॉड लोगों की ये पहचान है कि आपको, जैसे कभी कभी आप भड़काऊ ऐड देखते होंगे कि यहाँ मिलता है आपको खाना पीना रहना और मूवी में काम, सब कुछ एक साथ मिलेगा और आपको सैलरी मिलेगी 30,000, 35,000, 50,000। तो ऐसे जो एड्स हैं, ऐसे जो भड़काऊ स्टेटमेंट दे के लोग आपको बुला रहे हैं, वो आपको बिल्कुल आप गलत दिशा में जा रहे हैं, उनसे आप बचिए। और एक और चीज कॉमन है जो ये लोग बोलते हैं हमेशा कि मैं आपके साथ एग्रीमेंट करूंगा, आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा, इवन जो भी पे आउट है मैं आपको अभी चेक दे रहा हूं। तो इतनी कोई इंसान जो होता है, जो फ्रॉड होते हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाना चाहते हैं और ये साबित करना चाहते हैं कि वो आपके साथ कितना ट्रू हैं और कितना वो सही डायरेक्शन में वो सारी चीज़ें, वो सारे वाक्य, वो सारे सेंटेंस अपने वो यूज़ करेंगे आपको पटाने के लिए कि वो आपके लिए कितने सतर्क हैं, आपके पैसों को लेके, आपको लेके आपके साथ एग्रीमेंट बनाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट होगा, पैसा मिलेगा, ये होगा वो होगा। ये सारी चीज़ें बड़े प्रोडक्शन हाउसेस में भी होती हैं, लेकिन अगर काम है तो फाइनली पहले काम की बात की जाएगी, उसके बाद आप अगर तैयार हैं, रेडी हैं वो काम करने के लिए, तब आपकी एग्रीमेंट और पैसे की बात होगी। तो इन सब चीज़ों से भी आप बच के रहिए, क्योंकि देखिए ये जो लाइन है इसमें फ्रॉड बहुत सारा है और कुछ लोगों की दुकानें सिर्फ इसी वजह से चल रही है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि और 2-3 बातें हैं जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कुछ लोग आपको, जैसे ही आपको कॉल आएगा वो आपको बोलेंगे कि क्या आपके पास आर्टिस्ट कार्ड है, क्या आपके पास पोर्टफोलियो है,
अगर पोर्टफोलियो नहीं है, आर्टिस्ट कार्ड नहीं है, तो देखिए भाई मैं 20,000 में आपके लिए 20 से 25,000, 15,000 कोई बोलता है, कोई 20,000 बोलता है, कोई 10,000 बोलता है, कोई 25,000 बोलता है कि मैं इतने में आपके लिए पोर्टफोलियो और आपका आर्टिस्ट कार्ड बनवा दूंगा और उसके बाद आपको काम मिल जाएगा। तो उनसे आप बिल्कुल डरिए मत और पैसे मत दीजिए। आप उन्हें कहिए कि ठीक है सर, अगर आप मुझे काम दे रहे हैं या आपके पास मेरे लायक कुछ काम है, और अगर आपको लगता है कि नहीं पोर्टफोलियो मुझे बनवानी चाहिए या फिर आर्टिस्ट कार्ड मेरे पास होना चाहिए, तो आर्टिस्ट कार्ड आप खुद से भी बनवा सकते हैं। शिवसेना का आर्टिस्ट कार्ड बनवा सकते हैं। कुछ आर्टिस्ट कार्ड के एसोसिएशन हैं जहां आप खुद भी जाके बनवा सकते हैं। आर्टिस्ट कार्ड अगर वो मांग रहे हैं और अगर किसी ने भी ये कंडीशन रखा कि नहीं आप मेरे यहाँ से आर्टिस्ट कार्ड बनवाएंगे, मेरे यहाँ से पोर्टफोलियो बनवाएंगे, तो ही मैं आपको काम दूंगा, तो ये बात बिल्कुल गलत है। वो इंसान आपको कभी काम नहीं दे सकता। हाँ, तैयारी करना आपका काम है, आप तैयार रहिए। और एक बात जान लीजिए कि कभी भी एक एक्टर के लिए पोर्टफोलियो की कोई ज़रूरत नहीं होती। एक एक्टर के लिए जब तक कोई कास्टिंग डायरेक्टर, कोई डायरेक्टर आपको चलते फिरते मूवमेंट करते या फिर डायलॉग बोलते जब तक आपको नहीं देख लेता, तब तक आपके फोटोज़ का वो क्या करेगा यार। मतलब मुझे ये नहीं समझता कि आप लॉजिकली आप भी तो सोच सकते हैं ना। आप सोचिए, अगर मैं आपका फ़ोटो ले लूँ और मुझे आपसे एक्टिंग करवानी है, मुझे आपको काम देना है फीचर फिल्म में या टीवी सीरियल में, यानी मोशन, मुझे मोशन में कोई भी काम करना है, तो मैं आपका स्टिल फोटोग्राफ लेके क्या करूंगा, लुक तो नहीं देखूंगा। हाँ, अगर आप मॉडल बनना चाहते हैं, कैटलॉग शूट करना चाहते हैं, उस वक्त आपकी ये फोटोग्राफ्स की मांग की जाती है। वो सही भी है क्योंकि उनको उनका जो कंसर्न है वो यही है कि आप फोटो में कैसे दिखेंगे। लेकिन वीडियो बनाने वाले को कोई लेना देना नहीं है कि मैं फोटो में कैसा दिखता हूं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर कोई कंडीशन रखता है कि नहीं आर्टिस्ट कार्ड मेरे यहाँ से ही बनवाइए, पोर्टफोलियो मेरे यहाँ से ही बनवाइए, तो ही मैं काम दूंगा, तो वो भी फ्रॉड है, वो आपको कभी काम नहीं देने वाला है। और बिल्कुल किसी के बहकावे में मत बह जाइए कि मैं आपको कल ही काम दे दूंगा, परसों ही काम दे दूंगा, जैसे ही आपके पैसे जमा हुए मैं काम दे दूंगा, आपका सिलेक्शन यहाँ हो गया है, पहले इतने पैसे भरने पड़ेंगे। हाँ, पैसे भरने पड़ते हैं कभी कभार किसी कास्टिंग डायरेक्टर का, या जो एजेंट होते हैं, जो ओबियसली जिन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, उनसे आप अगर किसी को रजिस्ट्रेशन फ़ी देना है, 2-4 हज़ार लोग लेते भी हैं कभी कभी, लेकिन वो भी उनके पास काम होता है, वो काम कर रहे होते हैं इंडस्ट्री में। आप उनके प्रोफाइल को ज़रूर देखिए कि उन्होंने अब तक क्या काम किया है। अगर उन्होंने काम दिलाए हैं, उनके साथ काम करने वाले लोग काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको 100 टाइम्स कह रहा हूं कि कभी भी जहां भी आपको पैसे देने की बात आए, पहले पैसे देने की बात आए, यानी आपको काम नहीं मिला और पहले ही आपको पैसा भरना है, 10 रुपया भरना है या 100 रुपया भरना है, तो आप सतर्क हो जाइए और इन चीज़ों की जांच पड़ताल ज़रूर कीजिए कि आपके जो 10 रुपये मैं दे रहा हूँ, 50 रुपये दे रहा हूँ या 5,000 दे रहा हूँ, हो सकता है कि किसी के लिए 5,000, 10,000, 500, 200 कम होता हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लिए पैसे मायने रखते हैं, और वो हर किसी के लिए, ऑब्वियसली मेरे लिए भी अगर कोई फालतू में पैसे अगर ऐसे किसी को देना हो, तो ऑब्वियसली कि किसी काम के लिए मैं दे रहा हूँ और काम हो ही नहीं, तो किस काम का। तो मैं ही आपसे ये कहना चाहूँगा कि इन सारे जो फ्रॉड के जो ये मैंने कैटेगरिया बताया है मैंने, यानी जो ये सर्टेन चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं जो एक फ्रॉड में होता है, अगर ये चीज़ें आपको दिखती हैं तो बिल्कुल भी आप भरोसा ना करें उन लोगों पे और उन्हें पैसा ना दें। जब तक आप देते रहेंगे तब तक लेने वाले लेते रहेंगे, यानी उनके पैसे उनको मिलते रहेंगे और आपको काम नहीं मिलेगा। तो सही तरीके से, सही रास्ते से जाइए। काम बहुत है, बहुत काम है और बहुत सारे लोग काम कर भी रहे हैं। इवन मैं आपको लॉजिकली बताऊं तो इवन ऐसा कभी कभी ऐसी मुश्किलें आती हैं प्रोडक्शन हाउसेस के पास
कि आर्टिस्ट नहीं है उनके पास, क्योंकि जिन फ्रॉड लोगों के बीच में आप फंस जाते हैं वो लोग वहां तक आपको पहुंचा ही नहीं पाते। उनके पास आर्टिस्ट नहीं है, ऑन द स्पॉट आर्टिस्ट को कॉल करके जबरदस्ती बुलाना पड़ता है कि भाई इसमें काम कर लो। कभी कभी कोई जो 1 डे कैरेक्टर है या 2 डे कैरेक्टर है तो कभी कभी नहीं भी आते हैं, तो मतलब आर्टिस्ट का शॉर्टेज भी कहीं कहीं पड़ती है। वो इसी वजह से, क्योंकि आप सब लोग जिनको एक्टिंग आती है, जो एक्टिंग सीख रहे हैं या सीख चुके हैं, जो सही दिशा उनको मिलनी चाहिए वो सही दिशा उन्हें नहीं मिल पाती। तो आप सोच समझ के कदम उठाइए। अगर आप सोच समझ के सही लोगों के साथ सही लोगों से मिलेंगे तो आपका काम होगा, आपको काम मिलेंगे भी और पैसे कमाएंगे भी आप। लेकिन आप कभी भी फ्रॉड के चक्कर में मत पड़िए। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि फ्रॉड के चक्कर में मत पड़िए, दिखावे पे बिल्कुल मत जाइए। और ख़ास करके लड़कियां, यानी जो फीमेल कैरेक्टर हैं, जो लड़कियां आती हैं इस इंडस्ट्री में काम करने के लिए, उनके साथ भी बहुत सारा ऐसा हादसा होता है और उनको बुलाया जाता है पर्सनली कि ठीक है आप एक मीटिंग के लिए आ जाओ, हम मीटिंग करते हैं, फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे आपको कौन सा कैरेक्टर आपको दिया जाएगा। उनसे भी कभी कभी पैसे की डिमांड की जाती है और उनके साथ शोषण भी हो जाता है। तो खास करके लड़कियों के मामले में या लड़कियों के मामले में, दोनों मामले में, लेकिन मैं ज़्यादा फोर्स इसलिए कर रहा हूं क्योंकि लड़कियों को ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए। और आपको कम से कम 10 एक सवाल, क्या मैं तो बोलता हूं कि 100 सवाल आप पूछो कि सामने वाला जो काम आपको दे रहा है वो सच में काम दे रहा है, आपको सच में घुमा रहा है। तो हर एक जानकारी के बाद ही, जैसे लड़कियों के लिए तो मैं खास मना करूंगा ये इस बात के लिए कि आप कभी भी किसी को फोटोज शेयर मत कर दो। आप कोई भी फोटो मांगा कि हाँ भाई फोटो दे दो मैं आपको काम दिलाता हूँ, तो आप पहले उनसे बात कीजिए कि क्या काम दिलाएंगे, वो काम कौन सा है, क्या क्या, मतलब सारा जानकारी आप ले लीजिए, सारी जानकारी एक से एक। अगर आपको डाउट है या फिर अगर आपको पता है, आप जानना चाहती हैं कि सामने वाला आदमी सही है या नहीं, तो सारी जानकारी लेने के बाद ही आप कोई भी कदम उठाएं और उनके पास जाएं, मिलें। तो बेसिकली मैं कहूँगा कि इनिशियली आप कोई भी फोटोज वीडियो शेयर करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। फोटोज खास करके आप शेयर मत करो। हाँ, वीडियोस लिंक है, ऑडिशन लिंक है, अगर आपको लगता है प्रोडक्शन हाउसेस जो काम कर रही हैं इनिशियली उनको आप शेयर कर सकती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही और मैं कहना चाहूँगा, और आप सबसे विदा लेने से पहले मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाक से ये जो रेड वाला बटन है नीचे में सब्सक्राइब लिखा होगा वहाँ दबाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो दूसरों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस फ्रॉड के चक्कर में पड़ते हैं। तो इस फ्रॉड से बचें, आप सही दिशा में सही तरीके से स्ट्रगल करें या सही तरीके से सीखें, आपको मंजिल ज़रूर मिलेगी। थैंक यू।